श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है। जिज्ञासु की शंका है, वेदांत सिद्धांत में ध्यान को पुरुष तंत्र यानी कि पुरुष के अधीन तथा ज्ञान को वस्तु तंत्र माना जाता है। वस्तु तंत्र का अर्थ है कि ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, अर्थात जैसी पहले वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान होगा। अब यदि व्यावहारिक जगत में दृष्टि सृष्टिवाद को माना जाए तो पहले वस्तु फिर उसका ज्ञान, यह कथन बन नहीं सकता। अर्थात यह कथन दृष्टि सृष्टिवाद को ही सिद्ध करता है तथा ज्ञान व विषय के प्रत्यक्षत्व के बारे में विचार करते हुए वेदांत के प्रक्रिया अनुसार यह कहा जाता है कि जब विषय चेतन का तथा प्रमाण चेतन का अभेद होता है तब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और जब विषय का प्रमाता यानी कि बोला जो ज्ञाता अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, उसको बोला विषय का प्रमाता। जब विषय का प्रमाता से अभेद होता है, अर्थात जब प्रमाता की सत्ता से विषय की सत्ता अतिरिक्त नहीं रहती, अलग नहीं रहती, यानी कि तब विषय प्रत्यक्ष होता है। स्वप्न प्रपंच के सभी विषयों यानी कि ज्ञेय पदार्थों का प्रमाता से अभेद होने से वहाँ के सभी विषय प्रत्यक्ष ही होते हैं। इसी प्रकार यदि यह जागृत ब्रह्मांड भी हमारा स्वप्न होता तो सभी पदार्थ प्रत्यक्ष होते, किंतु ऐसा नहीं होता। तथा व्यावहारिक स्थल में इस प्रत्यक्ष के लक्षण को घटाने के लिए समझाया जाता है कि जब नेत्र आदि इंद्रियों का पदार्थ से संबंध होता है तब उस इंद्रिय के साथ पदार्थ तक पहुंचा हुआ अंतःकरण उस पदार्थ के आकार वाला हो जाता है। जब अंतःकरण किसी आकार को धारण कर लेता है, अर्थात किसी पदार्थ के आकार में परिणत हो जाता है, जैसे शब्दाकार, स्पर्शाकार, रूपाकार, रसाकार आदि बाह्य आकार तथा कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार और अहमाकार आदि अंदर के आकार रूप परिणाम को प्राप्त करता है, तब उसे वृत्ति कहते हैं। तब पदार्थ अवच्छिन्न चेतन और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का अभेद होने से पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब यदि पदार्थ बाहर होते ही नहीं तो अंतःकरण इंद्रियों के साथ बाहर निकलकर पदार्थाकार कैसे होता? यदि यथाश्रुति दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार सभी पदार्थ हमारे अंदर ही कल्पित होते तो फिर यह प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया एक मन बहलाव ही मानना पड़ेगा, यानी कि इसको निरर्थक मानना पड़ेगा, और ऐसा मानना शास्त्रीय दृष्टि से असंगत होगा। तो जिज्ञासु के बहुत ही गूढ़ जो हैं एक से एक प्रश्न चल रहे हैं भगवान। अभी हमारी लगभग 3 या 4 पेज की शंका चल रही है, अभी आगे और 4 पेज की शंका की हुई है जिज्ञासु ने, बहुत ही सुंदर। आज यहीं विराम करता हूँ, इससे आगे कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।